जय साई राम। नमस्कार, मैं रिंकी शर्मा आप सबके साथ फिर से हाजिर हूँ। बट आज मैं आप सबके साथ बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात के साथ आई हूँ। एक बहुत ही यूनिक मेथड या आप कह सकते हैं टेक्निक या हिंदी में कहें तरीका, वो लेके आई हूँ जो मैं अब आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे लगा कि इतनी नेगेटिविटी अराउंड है, लाइक कोविड पेंडेमिक की वजह से हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, या साइक्लोन देख लीजिए, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो हमारे माइंड को बहुत इफेक्ट कर रही हैं। वैसे ही बंदा इतना डरा हुआ है, ऊपर से आप टीवी ऑन करो तो इतना मतलब दुख लगता है। एक्चुअली में दुख की बात है कि बहुत सी जिंदगियां जा चुकी हैं पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, और बहुत से लोग हैं जो रिकवर कर रहे हैं, बट और भी चीजें साथ में चल रही हैं, जैसे अब ब्लैक फंगस आ गया या जो भी आप कहें। तो मतलब दुख है चारों तरफ, तो क्यों ना कुछ ऐसा पॉजिटिव करें, लोगों के माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करें इन चीजों से। तो उसके लिए मैंने सोचा मैं आज आपसे ये जो टेक्निक है, ये तरीका है, मैं शेयर करूं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लेट मी स्टार्ट। इस टेक्निक का नाम है द पिल्लो मेथड, या आप बोल सकते हो पिल्लो टेक्निक। ठीक है जी। तो इस टेक्निक से हमें करना क्या है, तो चलिए जल्दी से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ कि कैसे इसको फॉलो करना है, इस पिल्लो टेक्निक को, और कहेंगे कि तकिया का तरीका इन हिंदी। तो क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप ये है हमारा कि आपके माइंड में जो भी आपका गोल है या आपकी जो विश है उसको पहले फीड कर दीजिए, यानी कि उसको प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दीजिए कि मुझे मतलब एक स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है। अभी रिसेंटली क्या है कि लोगों को ज्यादा फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो आपको अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो कईयों के तो बहुत ही मेजर चल रहे हैं, लोन ले लिया है या प्रोविडेंट फंड से पैसा निकलना शुरू हो गया है, तो उस केस में भी आप सोच सकते हैं, नो डाउट। तो आप एक माइंड सेट कर लीजिएगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी विश फुलफिलमेंट क्या होनी चाहिए, तो वो आप सोच लीजिए और दिन में सोचिए ये बात। और जो हमें पिल्लो टेक्निक करनी है, यानी कि तकिए का जो मेथड है, वो हमें रात को स्टार्ट करना है। तो आपने सुबह सोचा और एक पीस ऑफ पेपर लेना है। तो अब जैसे मेरी प्रायोरिटी है वो है हेल्थ, क्योंकि मैं अभी मतलब रिकवरी मोड में हूँ। कोविड मेरे को था, मैंने जो आपको शेयर भी की थी अपनी स्टोरी, जो साई की वजह से मैं बची। तो अब जैसे अपने तकिए के नीचे रात को रखना है, तो मैंने ये अपनी विश फुलफिलमेंट रखी है कि आई एम हेल्दी एंड ब्लेस्ड। तो अब मैं जिस तरह एक विश लिखी हूँ, आप चाहें तो अपनी 2 विशेस रख सकते हैं, पर वो शर्त ये है कि आपकी वो छोटी विशेष होनी चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी विश है, जैसे कि मान लीजिए आपके बिजनेस का लॉस हो रहा है, अभी सबका ही हो रहा है, चाहे आप बिजनेस देखिए या नौकरी नहीं है, जॉबलेस हो रहे हैं, तो फिर वो एक बड़ी विश हो गई जिससे अभी आपको मेन इफेक्ट कर रहा है आपके लाइफ को। तो आप वो एक बड़ी विश लिख लीजिए। बट शर्त ये है कि आपकी वो जो विश होनी चाहिए, फील करना है कि वो चीज आपके पास आ चुकी है। तो आप लिख सकते हैं आई एम हैप्पी टू गेट अ गुड जॉब और माई बिजनेस इज रनिंग वंडरफुल। मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसे हिंदी में, बट याद रखिएगा वो चीज ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उस बेस पे आप लिखिएगा। और जब भी आप लिखें, चाहे वो रात को लिख लें सोने से पहले, तो बस ये लिखते समय सोचिए कि ये 100% इफेक्टिव है, मतलब ये हो रहा है मेरे साथ, ये होगा, ऑलरेडी मेरे पास है, मतलब कि मेरे पास जॉब है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। ये सोच के माइंड में लिखिएगा और देखिएगा डिफरेंस आप कुछ दिनों में। तो खैर
ये आपने लिखा, अब आपको करना क्या है, इसको पेपर को लिखा, कोई भी ले सकते हैं, मैंने येलो लिया है, आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको देखना है और माइंड में ही देख के बोलना है, आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड और आई एम हेल्दी एंड ब्लेस्ड। मैं अभी बोल के बोल रही हूँ, आपको माइंड में बोलना है। अच्छा है, आप बोल के भी बोल कर सकते हैं, बट आपको शुक्राना करना है उस मतलब आपके गुरु का, जो जैसे मान लीजिए सच्चिदानंद के आप फॉलोअर हैं, या आप किसी के को बहुत मानते हैं, कोई कृष्णा को मानता है, कोई किसी भी देव को मानता है, तो आप उसको शुक्रिया कीजिए कि थैंक यू फॉर गिविंग मी हेल्दी एंड ब्लेस्ड लाइफ। थैंक यू, मुझे आपने इतना सब कुछ दिया। जो भी आपकी एक विश है उसको बार बार बोलना है। तो एक बार आपको यूनिवर्स को भी थैंक करना है, ब्रह्मांड को, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ भी करते हैं, आप खुश होके जो भी आप सोच रहे हैं वो आप शुक्राना करें भगवान का, गुरु का, जिसका भी, और ब्रह्मांड का, क्योंकि ब्रह्मांड से ही आपको चीजें आने वाली हैं, ठीक है जी। और इसको अपने तकिए के नीचे यानी कि आपके पिल्लो के नीचे रख सकते हैं, बट बेटर ये रहेगा कि पिल्लो के कवर के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, आपको लंबे समय के लिए इसको रखना है, कि कुछ दिन तो आप रखेंगे जब तक आपकी विश फुलफिलमेंट ना हो, और किसी के हाथ लगे वो फाड़ के फेंक देगा कि किसने क्या लिखा है। तो उससे बेटर आप पिल्लो के कवर के अंदर डाल के उसकी जिप बंद कर दीजिए और भूल जाइए। आपने बोल दिया, आपने यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचा दिया कि आपके पास ऑलरेडी ये है, थैंक यू कर दिया, बस अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अपने आप उसके बाद लेट गो का एक फंडा है, वो फॉलो करना। लेट गो मतलब भूल जाइए, आपने जो लिखा और रखा सब कुछ भूल जाइए, एंड देन गो टू स्लीप विद अ पॉजिटिव माइंड कि ठीक है, आई एम हैप्पी, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे कोई भी विश हो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट डे आप अपने रूटीन में लग जाइए। आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, कि सेकंड थॉट लाना नहीं है कि ये मेरी बात फुलफिलमेंट होगी कि नहीं, मेरी पूरी होगी कि नहीं, ये मेरी इच्छा, उसको आपको सेकंड थॉट लाना नहीं है। ये माइंड में थोड़ा फीड कर लीजिए, क्योंकि अब जो आपने लिखा वो पिल्लो में यानी आपके सराहने के अंदर आ गया, वो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड सोते समय प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है, कनेक्ट हो जाता है वो यूनिवर्स से। और मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उस चीज को पाने के लिए, जो शाहरुख खान का भी डायलॉग है बहुत फेमस। तो ये एक्चुअल में रियलिटी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रेकी और स्विच वर्ड्स आप बोल लीजिए, या फिर ये पिलो का जो मैंने आपको मेथड बताया, सब इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है जी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको किस पेन से लिखें, तो आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप ग्रीन पेन से लिखिए, और बाकी आपके कुछ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो रेड पेन से लिखिए, या फिर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है कुछ भी तो गो फॉर ब्लू पेन। ब्लू पेन भी उतना ही इफेक्टिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और चीज लास्ट में रिपीट करूंगी। अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना आ रहा है या आप नहीं लिखना चाह रहे, वो आपकी इच्छा है, आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट मेक श्योर आपका गोल या आपका जो विश है या आपकी जो पर्पस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स को आपका मैसेज बहुत क्लियर पहुंचना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर छोटी विश है तो वो आपका विद इन अ वीक पूरी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कुछ बड़ी विश है तो इट विल टेक एटलीस्ट आई कैन से 21 days मैक्सिमम, बट यू शुड बी वेरी पॉजिटिव। थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स कि हाँ मैं खुश हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है ये सोचना जब बंदा डिप्रेशन में हो। तो बस कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कुछ चाहिए कुछ तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखाने होंगे ना, तो एफर्ट भी क्या दिखाना है, बस अपने ब्रेन को प्रोग्रामिंग में रखना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली आप डिफरेंस देखेंगे, आई एम वेरी मच श्योर।
अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा। कि तकिए का जो फंडा है ना, कि तकिए को आप कुछ बोलिए तो वो पूरा हो जाता है, या आप कुछ मतलब चाहे पेपर में लिख के रखिए, ये वाला तो फंडा मैंने जो पेपर में लिखने वाला है ये तो मैंने अभी कुछ सालों में सीखा। बट तकिए का एक और बहुत फायदा है जो टेक्निक मैं और आपको सिखा रही हूँ, इट इज एक्चुअली वेरी वंडरफुल। बच्चों को भी बोलिएगा ये फॉलो अप करने के लिए। जब मैं कॉलेज में, या आप कह सकते हैं कि मैं स्कूल से ही, आई थिंक 8-9 स्टैंडर्ड से मैं फॉलो करती आ रही हूँ और अभी तक करती हूँ, दैट इज कि तकिया एक अलार्म की तरह काम करता है। आप जो टाइम पे उसको बोलेंगे ना उठाने के लिए, वो आपको 5 या 10 मिनट आगे या पीछे डेफिनेटली उठाएगा। तो अब मैंने स्कूल डेज में कैसे फॉलो किया, जब एग्जाम्स होते थे, फाइनल एग्जाम्स, तो उठने में दिक्कत होती थी। उस टाइम फोन्स नहीं होते थे अलार्म के लिए, तो नॉर्मल अलार्म्स तो होते थे, पर कई बार बजा कई बार नहीं बजा, तो ऐसे मेरे साथ हो जाता था। मैं लगा के सोती थी क्लॉक में और बजता नहीं था, तो बड़ी दिक्कत होती थी, रिवीजन नहीं करके जा सकते थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे ये टेक्निक सिखाई कि रात को तकिए को बोल के सो कि मुझे इतने बजे उठा देना। मतलब मान लीजिए मुझे 5:30 उठ के रिवीजन करना है, तो मैं रात को, मम्मी बोलती थी 5:30 उठना है तो 5:15 का बोल के सो, कि 5 का ही बोल दे कि 5 बजे तक मुझे तकिया उठा देना, पिलो आप मुझे उठा दीजिएगा, या आप जो भी बोल के सोएंगे ना उनके पास में लेटते समय। तो एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये होता था। मैं 5 बजे का बोलती थी तो 5:15 तक तो मैं उठ ही जाती थी, क्योंकि मुझे 5:30 तक रिवीजन करना होता था। ब्रश करो, सब कुछ करो, उसके बाद पढ़ने बैठो। ये मैंने कॉलेज डेज में भी फॉलो किया, इनफैक्ट अभी तक फॉलो करती हूँ। जबकि आप देख लो मोबाइल फोन्स में आप कितनी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ रही है, अलार्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि बजे ना बजे, बट स्टिल मुझे वो एश्योरेंस नहीं मिलता जितना मुझे पिल्लो से या तकिए पे कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे बिफोर टाइम उठा देगा। वो कहीं ना कहीं आपकी आंख खुलेगी। चाहे मेरे साथ तो ज्यादातर ये हुआ है कि जो टाइम मैं देती हूँ उससे 5 मिनट पहले ही मेरी नींद खुलती है, या मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बाद में। बट आई एम वेरी मच श्योर कि ये टेक्निक बहुत सालों से चलती आ रही है। तभी मेरी मम्मी ये कहती थी कि नानी ने उनको गाइड किया था और मम्मी भी करती आई हैं, और उन्होंने मुझे ये बात बताई। और साइंटिफिकली आप सोचेंगे कि इसमें है क्या, बट एक्चुअली इट वर्क्स। अब आप ये सोच लीजिए, जब मैं पिल्लो को बोल के सो रही हूँ, दैट मीन्स कुछ तो बात है। अभी तक मैं उसको फॉलो कर रही हूँ अपने स्कूल डेज से, मेरी मम्मी फॉलो करती आई, उन्होंने मुझे ये हुनर दिया। तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो आस्क योर चिल्ड्रन कि फोन में तो बच्चे आजकल वैसे ही बहुत एडिक्टेड हैं, लगे रहते हैं, अलार्म भी लगा दे तो सुबह नींद नहीं खुलती। तो एक बार बोलने में कोई बुराई नहीं है, बट टू बी वेरी फोकस्ड होके, मजाक उड़ाते हुए नहीं, बहुत पॉजिटिव होके कि आप मुझे प्लीज तकिया, आप मुझे सुबह, या पिल्लो आप मुझे सुबह इतने बजे तक प्लीज प्लीज उठा दीजिएगा। अब कहीं ना कहीं आपकी नींद उखड़ेगी उसकी। तो अब आप समझ गए पिल्लो का भी, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो तकिया आप सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो किस तरह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए इस टेक्निक को, यानी कि पिल्लो मेथड, जो मैंने आपके साथ 2 शेयर किए, उसके जो मैंने फायदे आपको बताए, उसे आज से आप फॉलो करना शुरू कीजिए एंड सी द डिफरेंस। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपकी कोई विश फुलफिलमेंट इस पिल्लो मेथड से होती है। तो आज के लिए इतना ही। जय साई राम। थैंक यू।